तो हेलो फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 86 पढ़ेंगे भाग 5 है ना। इसके पहले हमने भाग 84 85 पढ़ लिए हैं है ना। तो अगर आप नहीं पढ़े तो प्लीज़ हमारी वीडियो देख लें। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको कोई इस आर्टिकल से डाउट नहीं रहेगा। जो मैं आर्टिकल पढ़ाया हूँ, जितने भी आर्टिकल मैंने अभी तक पढ़ाया हूँ, अगर आप आर्टिकल देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। मैं एक गारंटी ले रहा हूँ है ना। तो ना भी स्टार्टेड वीडियो है ना। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हमने इसके पहले संसद के बारे में देखा है, राष्ट्रपति द्वारा है ना। तो इसमें अब देखेंगे हम लोग क्या बोला जाता है कि संसद राष्ट्रपति के संबोधन और संदेश। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, संसद है ना। संसद राष्ट्रपति के संबोधन आदेश। बात करें तो जैसे कुछ मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के एक दोनों सदन को संबोधित कर सकते हैं। देखो राष्ट्रपति, देखो संसद के दोनों सदन को किसी भी समय, संसद के दोनों सदन को किसी भी समय संबोधित कर सकते हैं है ना। संबोधित कर सकते हैं, सही है, संबोधित कर सकते हैं। और उनका भाषण संसद किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। उनका भाषण किसी भी समय चर्चा कर सकते हैं है ना, संबोधित कर सकते हैं है ना, समय संबोधित। तो देखो ये सब हमें जानना जरूरी है। देखो कोई पूछ सकता है कि राष्ट्रपति संसद को कौन से आर्टिकल में किसी भी समय संबोधित कर सकता है। तो आर्टिकल 86 है ना, विषय पे चर्चा कर सकता है। दूसरा पहला है, दूसरा में क्या है, दूसरा में राष्ट्रपति संसद को किसी या दोनों सदनों को संदेश भेज सकते। देखो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या कि पत्र एक दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। संदेश है ना, संदेश भेज सकते हैं ठीक है। इसमें भेज सकते हैं और वो विचार कर सकते हैं। इसमें देखो प्रधानमंत्री कोई मंत्रिपरिषद की सलाह प्रधानमंत्री की सलाह नहीं लेने की है इसमें है ना, और सब में लेनी है ठीक है। आर्टिकल 86 है, उनको राष्ट्रीय और संवैधानिक अधिकार है। देखो आर्टिकल 86 है कि राष्ट्रपति को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो संसद के सत्र को सदस्य उनको सीधे संबोधित कर सकते हैं। देखो उसे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। और उसी कार्य में मंत्रिपरिषद को सलाह लेनी पड़ती है। पर आर्टिकल 86 है उन्हें इजाज़त देता है कि संसद के किसी भी समय सत्र में सदस्यों को सीधे संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा, किसी विषय पर संदेश मैसेज भेज सकते हैं राष्ट्रपति संसद के विचार करना हो तो करने के लिए। और संवैधानिक मुखिया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जिसमें कि ये रूप में मिलता है ना, इनको आदेश है ना, इनको मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेनी होती है। फिर राष्ट्रपति संसद के बीच संवैधानिक संवाद बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रपति अधिकार देना चाहिए। देखो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है आर्टिकल 86, राष्ट्रपति राष्ट्रीय नीति और समस्या में विशेष मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित कर सके है ना। कि मतलब राष्ट्रपति भी उनको बता सके कि ये करना है, ऐसे करना है ना, उस पर ध्यान देते हैं है ना। और देखिए और इसमें देखिए क्या है कि राष्ट्रपति सामान्य संबोधन संदेश जो कि संसद के किसी भी आरंभ या समय ठीक है। और आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति चाहे जो संबोधित कर सकता है, वही बात आर्टिकल 87 में पढ़ाऊंगा। तो राष्ट्रपति हर साल विशेष रूप से संबोधित करना ही पड़ता है। राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद को हर साल संबोधित करते हैं ठीक है। देखिए इसमें क्या कि जो मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, जो देखो मेन पॉइंट है लिख दिया हूँ, ये सब मैं बस आपको बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रेसिडेंट्स एड्रेस जो कि राष्ट्रपति का भाषण है ना, राष्ट्रपति का भाषण
वह दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा संयुक्त सत्र बोला जाता है। यह किसी एक सदन में जाकर भी भाषण दे सकते हैं। राष्ट्रपति देखो या तो राज्यसभा में भी भाषण दे सकते हैं या लोकसभा में किसी भी एक सदन में भाषण दे सकते हैं। उसका उद्देश्य संसद को नीतिगत दिशा और सुझाव दे। देखो राष्ट्रपति का उद्देश्य क्या है, भाषण देने का भी। देखो आप क्या कि किसी भी बात को उसका उद्देश्य होता है ना। अगर हम आपसे बात करें तो कोई उद्देश्य होगा तब ना आपसे हम बात कर रहे हैं। इसी तरह जब वो भाषण देते हैं तो उस भाषण का उद्देश्य होता है। उस भाषण में वो क्या बोलते हैं, नीति दिशा का सुझाव देना, भारत के बारे में सुझाव देना, नीति और दिशा का सुझाव देना, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ना, तो इसका सुझाव देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए अनुच्छेद 86 के 2 में है ना, अनुच्छेद 86 के 2 के तहत जो राष्ट्रपति है किसी भी विषय पर संसद को संदेश तो भेज सकता है, हमने बता रखा। और किसी देखो बिल का सुझाव देना, किसी विधेयक को बिल का सुझाव देना, किसी नीति पर आकर्षित कराना, ये सब एक कराना संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और कुछ व्यवहार की बात करूँ तो प्रैक्टिकल यूज की राष्ट्रपति अधिकतर व्यवहार बहुत कम उपयोग होता है राष्ट्रीय। और 87 संशोधन अनुच्छेद वार्षिक संशोधन का उपयोग करता है। 86वां अनुच्छेद 86वां मैंने बताया कि विशेष राष्ट्रपति परिस्थिति को उत्पन्न जैसे युद्ध आपातकाल संबंधित संकट में हो सकता है, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बार बार बुलाना बैठक कराना इस आर्टिकल का उपयोग करना, ठीक है। देखिए हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैं देख लूँ, है ना, तो और अच्छी बात आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में बात करूँ तो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है ये प्रावधान। ये देखो ये है प्रावधान, है ना, ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है ना, प्रेरित लिख रहे हैं, प्रेरित है ना। ब्रिटेन में किंग क्वीन के पास संसद के संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति, ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक और रूप की संसद के संवाद करते हैं। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं न्याय की दृष्टिकोण से, है ना, न्याय की दृष्टिकोण से तो कोई बड़ा न्याय की विवाद अनुच्छेद पर नहीं होता है। जैसे कोई अगर औपचारिक और समिति से, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रपति का भाषण व संदेश राजनीतिक कार्यपालिका की सलाह पर आधारित होता है। देखो राष्ट्रपति का जो भी भाषण होता है ना, राजनीतिक और कार्यपालिका की सलाह पर अधिकार होता है। तो सही है, क्योंकि अवगत कराना जरूरी है समय समय पे, है ना, क्योंकि देखो समय समय पे अगर राष्ट्रपति नहीं अवगत कराएगा, नहीं भाषण देगा, नहीं बुलाएगा, संदेश नहीं देगा, तो लोग कैसे जागरूक रहे, एक्टिव कैसे रहेंगे, अवेयरनेस नहीं रहेंगे। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के पास क्या पूरा वायुसेना है ना, और वायुसेना का पूरा उसके पास जितनी सशस्त्र बल है, वायुसेना हो गया, है ना, एंड मिलिट्री फोर्स, सबका उनके पास वो रहता है ना। तो उनको बुलाना, क्या पता चल रहा है क्या नहीं पता, सबको बारे में जानकारी तो होना ज़रूरी है। तो अगर नहीं बैठक बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है देश में, कैसे है, कैसे कानून चल रहा है। तो सबको अवेयरनेस कराना, जागरूक कराना, इसके लिए जो कि संदेश भेजते हैं और भाषण वगैरह, है ना। तो ये भी देखो राजनीतिक कार्यपालिका की सलाह से होता है, राजनीतिक कार्यपालिका की सलाह से ही होता है। बात करूँ तो डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस, जो कि लोकतांत्रिक महत्वपूर्ण की बात करूँ तो राष्ट्रपति संसद का प्रत्यक्ष संवाद बन रहे हैं। संसद राष्ट्रपति के मुद्दे पर राष्ट्रपति के पृष्ठ के अवगत कराते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, जो कि संवैधानिक संतुलन बने रहे। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, है ना।